आप जानते हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस तरह वो 15 रातें जो गुजारी थी वो उनका अलग से खासा है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में सर रख के सुला दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जागे तो सैयदना अली मुर्तज़ा उनकी असर की नमाज जा चुकी थी। इस हदीस को बयान करते वक्त भी हम थोड़ी सी कमजोरियों का मुजाहरा कर देते हैं। आप रोए कोई नहीं थे कि रोए तो आंसू गिरे, क्यों जी हुजूर गोद में हो, हुजूर की खातिर नमाज जा रही हो, तो ऐसी नमाज पे रोया जाता है या ऐसी नमाज पे खुश हुआ जाता है? वाह वाह वाह। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ने जब पूछा, उन्होंने अर्ज किया हुजूर नमाज नहीं पढ़ी, तो फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नहु कान फी ताअतिक व ताअति रसूलिक, अल्लाह अली तेरी इताअत में था और तेरे रसूल की इताअत में था। फरद्द अलैहि शम्स, अली की खातिर सूरज को वापस ले आ। अल्लाह ताला ने सूरज वापस कर दिया, मौला मुर्तज़ा ने नमाज अदा फरमाई। ये सोहबत थी ना, हुजूर की सोहबत पर नमाज कुर्बान कर दी गई कि हुजूर की संगत, रिफाकत, हुजूर का आराम, हुजूर की ताअत। शाह अब्दुल लतीफ बेटाई रहमतुल्लाह अलैह एक खूबसूरत बात लिखते हैं, सिंधी में शेर है, मैं परेशान नहीं होना, तर्जमा कर दूंगा। शाह अब्दुल लतीफ बेटाई लिखते हैं, सोहबत सुप्रेन जी हिया पिण वडी हाज, नमाज कज कजा वक्त वरायण सांझड़ो। महबूब की सोहबत इतनी हसीन चीज है, तुझे महबूब की सोहबत की इतनी हाजत है, हिया पिण वडी हाज, तुझे महबूब की सोहबत की इतनी जरूरत है, नमाज कज कजा वक्त वरायण सहजड़ो। हुजूर की सोहबत की खातिर अगर नमाज भी जाती है तो जाए, नमाज का वक्त वापस आ सकता है, सोहबत कजा हो गई तो वक्त सारी जिंदगी वापस नहीं आएगा। इस मौजू पर सहाबा किराम के वाकयात हालात पढ़े इंसान दंग रह जाता है। सहाबा ने क्या क्या कुर्बान किया, ये नमाज कुर्बान हो रही। माल की कुर्बानी आप सिद्दीक़ अकबर की सुनते रहते हैं, सारे का सारा माल लेके आ जाना और माँ अबक़ैत अले अहलिक के जवाब में अर्ज करना कि अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलहू, मैं घर अल्लाह छोड़ के आया हूँ, अल्लाह का रसूल छोड़ के आया हूँ, बाकी सब कुछ इधर लेके आ गया। कुर्बानियों की इंतहा है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ख़वातीन के हर महीने में कुछ रोजे कज़ा हो जाते हैं। सईदा जामे तिर्मिज़ी में आपका फरमान मौजूद है, आप फरमाती हैं मैं ख़वातीन को हुक्म है कि रोजे फौरन जो कज़ा हो गए उनको अदा करो। लेकिन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन रोजों को अगले साल के रमजान के करीब जाके कज़ा करती थी कि कहीं इस दौरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आवाज दे और मैं जवाबन ये ना कह सकूं कि मैं रोजे से। क्या कुर्बानियां हैं। हदीस बुखारी शरीफ में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में जन्नत की सैर की, एक महल देखा, महल के अंदर मैं गया, मैंने जिब्रील से पूछा ये महल किसका है। वहां एक हूर वुजू कर रही थी, मुझे जिब्रील ने बताया कि ये महल उमर फारूक का है। मुझे उमर साहबा में बैठे हुजूर बात कर रहे हैं, उमर फारूक भी पास है। उमर मुझे तेरी गैरत याद आ गई कि हूर तेरी है, महल तेरा है। मैं वापस आ गया। फारूक आजम, खुदा की कसम, हदीस में आता है फारूक आजम रोने लगे, अर्ज किया अफा अलैका फिदाक अबी व उम्मी अगारो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ और बाप कुर्बान हो, मैं आप पर भला गैरत कर सकता हूं। तो फिर मान लीजिए गैरत भी कुर्बान है, हुजूर पर गैरत भी कुर्बान की। बड़ी बातें हैं। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सुलह हुदैबिया के मौके पे मक्का के अंदर तशरीफ ले गए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे बात करने के लिए भेजा था तो काफिरों ने कहा था कि उस्मान आप अंदर आ गए हो, अब आप तवाफ कर लो, आपके नबी को और आपके बाकी साथियों को तवाफ करने की इजाजत नहीं है। फारूक आजम का, उस्मान गनी का वो जवाब शिफा शरीफ में लिखा हुआ है। आपने जवाबन क्या इरशाद फरमाया था, मा कान अली अन अतूफ बिल बैत हत्ता यतूफ बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने काबे का तवाफ करके क्या करना है जब तक काबे का काबा मेरे साथ न हो। ये मैंने नमाज भी कुर्बान होती हुई दिखा दी, दौलत ज़कात कुर्बान होती हुई दिखा दी, रोजे कुर्बान होते हुए दिखा दिए, हज और तवाफ कुर्बान होते हुए दिखा दी। बड़ी बड़ी नमाज इबादतें यही होती हैं। हत्ता के फारूक आजम की जुबान से गैरत कुर्बान होती, हुजूर के कदमों पर मैंने दिखा दी। दुनिया को सोचना पड़ेगा कि आखिर वो क्या चीज थी, वो मोहब्बत की आग कैसे लगाई गई थी
और वो कौन सी रमक थी जो इन सहाबा के अंदर नबी पाक अलैहि सल्लम पे निगाह मुकद्दस से भरती थी, जिसकी बिना पर इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने को ये तैयार हो गए थे और अपनी गर्दनें तक कटवा देने के लिए आमादा थे। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत तलहा की बात है, जंग ओहद में, वो बहुत बड़े तीरंदाज थे, बड़ी फास्ट तीरंदाजी करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर पकड़ पकड़ के उनके पास ला के फेंकना शुरू कर दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक ऊपर उठा के देखा कि मैं जरा चेक करूं तीर कहां पे लग रहे हैं और कैसे लग रहे हैं, निशाना कैसे जा रहा है। तो ये बुखारी में ये भी हदीस है। हज़रत तलहा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को ऊपर से अपना हाथ रख के नीचे दबा के अर्ज किया, इख्फिद रासक या रसूलल्लाह, नहरी दूना नहरिक, हुजूर अपना सर नीचे कीजिए, आपको तीर न लग जाए, आपकी गर्दन पे मेरी गर्दन कुर्बान। बात चल रही थी सोहबत पर नमाज कुर्बान करना। फिर मैंने बहुत सी कुर्बानियां और जिम्ना अर्ज कर दी। और शाह अब्दुल लतीफ बिटाई का शेर बड़ा दिलचस्प मैंने सुनाया कि महबूब की सोहबत पर नमाज जाती है तो जाए नमाज का वक्त वापस आ सकता है, और वो आया भी था, लेकिन सोहबत महबूब अगर कज़ा हो गई तो उसकी अदा फिर नहीं है।